प्याले में मुरली मनोहर
श्याम सुंदर ये जो है पुजारी मोहन में बधाए देखो मन की आंखों से मैं तुमको देखूं इसलिए मैंने गोपाल मैंने इसलिए मैंने गोपाल मैंने चढ़ाए हुए इसलिए मैंने गोपाल मैंने चढ़ाए हुए श्याम सुंदर पुजारी बधाए हुए श्याम सुंदर द्रौपदी ने कहा क्रोध मुझसे चीर मीराए बढ़ता रहेगा चीर मीराए बढ़ता रहेगा मेरे आंचल के धागों में आकर मेरे आंचल के धागों में आकर मेरे गिरधर समाए हुए श्याम सुंदर पुजारी मन में बधाए मेरी नैया का वो है कि नैया जिसको कहती है दुनिया कन्हैया जिसको कहती है दुनिया कन्हैया उसकी पूजा का पतवार लेकर हर जीवन की नैया लगा ले श्याम सुंदर की जो है पुजारी उनको मन में बसाए छोड़ कर धूप बंधन जगत के पीतों से लगाए हुए पीतों से लगाए हुए पीतों से लगाए हुए विघ्नेश्वराय नमो नमः श्री सरस्वती देवी नमो श्री गुरुभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आओ प्यारे मोहिना नयन ढांप तुहिले, ना मैं देखूं और को प्यारे, ना तुहे देखन दे। आओ श्री हनुमान जी कृपा करो महाराज, आसन लीजे प्रेम से सुफल हो ही सबका। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन वृंदावन नाम है, धन वृंदावन धाम, धन वृंदावन रसिक जन, जिसको मेरे श्याम श्याम, सो मेरे श्याम श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
Hare
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रभु की दया से कल हमने कथा को श्रवण किया। महाराज परीक्षित को मृत्यु का श्राप लग गया। मृत्यु का श्राप, हमारे जीवन में मृत्यु तो आने वाली है, लेकिन जब अचानक आ जाए तो वो किसी कारण से ही आती है, और वो कारण हमेशा दुखदायी होता है, अकाल मृत्यु। वैसे शास्त्रों में कहा गया है, अग्नि में जलने से, जल में डूबने से, शस्त्रों के द्वारा मरने से, कहीं गिरने से अगर प्राण निकले तो अकाल मृत्यु मानी जाती है। स्वाभाविक मृत्यु की तो मुक्ति हो जाती है, लेकिन अचानक जो मृत्यु होती है उसकी बड़ी मुश्किल से मुक्ति होती है, बड़ा मुश्किल से मोक्ष होता है। महाराज परीक्षित को श्राप लग गया। चक्रवर्ती राजा हैं, धार्मिक सम्राट हैं, लेकिन आज श्राप लग गया। अच्छा, हमारे जीवन में श्राप और वरदान भी दोनों हमारे हाथ में है। विचार पूर्वक किया हुआ कर्म हमारे जीवन में वरदान बन जाता है। चाहे माता पिता का संबंध हो, गुरुओं का संबंध हो, भगवान का संबंध हो, जीवन में जो विचार पूर्वक कार्य किया जाता है वही कार्य हमारे जीवन में वरदान बन जाता है। और जो विचार पूर्वक कर्म ना किया जाए अनादर हो जाता है और वही श्राप बन जाता है। इसलिए महापुरुषों ने यहाँ पर बताया है, कर्म किया तो क्यों किया, क्यों करके पछताए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ सो खाए, आम कहाँ सो खाए। हम जब कर्म करते हैं तो विचार नहीं करते, जब उसका फल हमारे सामने आता है तो हम परेशान होते हैं, भगवान को दोष लगाते हैं, कर्मों को दोष लगाते हैं। हमें अपने कर्म करते समय विचार करना चाहिए। जिस कर्म में हमारा लोभ होता है, जिस कर्म में हमारा अभिमान होता है, जिस कर्म में हमारी आसक्ति होती है, वो हमारा कर्म दोषमय बन जाता है, पापमय बन जाता है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत्परमार्गितव्यम्। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, अपने जीवन में अगर अच्छी संगति ना कर पाओ तो असंग बन के रहना। असंग का मतलब होता है ना बुराई में जाना ना अच्छाई में जाना, अपने आप को दूर रखना। इसी प्रकार लोभ भी है, लोभ, काम, क्रोध, इनसे हम असंग बन करके रहेंगे तो हमेशा हमारा जीवन उज्जवल और मंगल रहेगा, निर्लिप्त रहेगा, निर्मल हमारा जीवन रहेगा। श्री शुकोवाच। सुखदेव जी ने दो प्रकार की मुक्ति बताई। एक तो 10वें द्वार से प्राणों को छोड़ना, साक्षात ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और दूसरी मुक्ति बताई, धीरे धीरे कथा सुनना, तीर्थ करना, दान करना, पुण्य करना, धीरे धीरे सत्कर्म करना, गृहस्थी में समय निकाल के, धीरे के मतलब समय निकाल करके इन्हीं के कथा को धीरे धीरे सुनना, काम धीरे धीरे करना, सब काम धीरे धीरे करना, यानी समय निकाल कर करते रहना।
तो दोबारा जन्म हमें अच्छे परिवार में मिलेगा। जो हम आज सत्संग सुन रहे हैं इसका कभी वीर, हमारा कर्म का बीज कभी नष्ट नहीं होता है। जो भी हम कर्म करते हैं 3 जन्म तक इन कर्मों की वासना हमारे साथ चलती है। 1 जन्म में 2 जन्म में हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। श्री सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हें 3 दिन कथा सुनते हो गए, ना कुछ खाया और ना पिया, ना विश्राम किया। महाराज परीक्षित कहते हैं पिबंतम त्वन्मुखाम भोजम, हे भगवान मैं आपके मुखारविंद से निकली कथा के रस का पान कर रहा हूं, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है और अब तो मुझे मृत्यु का भय भी दूर चला गया है। न यत्र शोकः न यत्र मोहः, ना मुझे शोक है, ना मुझे मोह है, ना मुझे चिंता है, ना मुझे मृत्यु का भय है। आप सुनाते रहे और मैं सुनता रहा हूं, अब तो मुझे आनंद आने लगा है। अच्छा, आनंद भी हमारे मन से ही आता, बाहर नहीं आता है। हमारा मन प्रसन्न है तो हमें हर जगह अच्छा लगेगा, और अगर हमारा मन पसंद नहीं है तो हर जगह हमारा चित्त उदास रहेगा, परेशान रहेगा। श्री शुक उवाच यदा तु राजा स्वसुतान् असाधून् पुष्णन्य धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यवस्थस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेशिलाक्षा भवने ददाह प्रवक्षिलाक्षा धदने ददाह। हे भगवान, आप कृपा करके बताएं कि जिस समय धृतराष्ट्र बड़ी पक्षपात पूर्वक पांडवों का पालन कर रहा है, पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, पांडवों के साथ बड़ा भारी पक्षपात किया गया। यदा तु राजा पुष्णन् धर्मे यदा तु राजा स्वसुतान् असाधून् पुष्णन्य धर्मेण विनष्ट दृष्टिः। भगवान श्याम सुंदर ने धृतराष्ट्र को समझाया कि पक्षपात करना सबसे बड़ा पाप है। दुर्योधन से को समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। बोलो बांके बिहारी लाल की। देखो बेचारी कर्म बिगड़ने पे बकरी बन गई, लेकिन कथा नहीं सुन सकते हो। आप लोग कथा सुनोगे तो ये नहीं बनना पड़ेगा, ये बात है। बस उसको बाहर कर दिया ना, अगर वो सुनना भी चाहे तो सुन नहीं सकती है। और जो कथा ना सुने, अच्छे काम ना करें तो भगवान 2 पैर और लगा देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु ने दुर्योधन को समझाया कि तुम पक्षपात ना करो, बड़ा भारी पाप है। दुर्योधन ने कहा महाराज जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः जानामि धर्मं न च मे निवृत्तिः। मैं अच्छा भी जानता हूं लेकिन कर नहीं सकता हूं, और मैं बुरा भी जानता लेकिन छोड़ नहीं सकता हूं। ये हमारे साथ समस्या है। हम भी अच्छा बुरा जानते हैं लेकिन बुरे को हम छोड़ नहीं सकते, अच्छे पर चल नहीं सकते, मजबूर है। बोले क्यों मजबूर है? केनापि तिष्ठति हृदयेऽस्मदीये यत् यत् करोषि तत् तत् प्रवर्तते। कोई हमारे हृदय में अंदर बैठा हुआ है, जैसा वो कहता है वो तो मैं करता हूं, जैसा वो नहीं कहता है वो मैं नहीं करता हूं। अंदर कौन बैठा है? आहार और व्यवहार।
हम जो भोजन करते, आहार केवल खाने का नाम नहीं है, दृष्टि से देखने का नाम भी आहार है, इन नेत्रों का आहार, कान से सुनने का नाम भी आहार है, ये कानों का आहार है, पांचों कर्मेंद्रियों के रसास्वादन का नाम आहार है। पैरों से हम चल के कहां जाते हैं, ये पैरों का आहार है। जैसा हमारा आहार होता है वैसा हमारा व्यवहार बन जाता है, और जैसा आहार व्यवहार बनता है वही हमारा मन बन जाता है। हमारा खोटा और खरा मन भगवान नहीं देते हैं, भगवान तो मन बना दिया है, अब अच्छा और बुरा हमने बनाना है। आहार शुद्धि व्यवहार शुद्धि, व्यवहार सिद्धि परमार्थ शुद्धि। अगर हमारा आहार बढ़िया है तो हमारा व्यवहार बहुत अच्छा बन जाएगा। व्यवहार माने बोलना, चलना, खाना, पीना, देखना, सुनना, रहना, आना, जाना। जो हमारा कर्म है उस कर्म का नाम व्यवहार है, और जैसा हमारा व्यवहार बन जाएगा वही हमारा परमार्थ बन जाएगा। हमें घर नहीं छोड़ना है, जंगल में नहीं जाना है, भूखा नहीं रहना है, भस्मी नहीं लगानी है, बाबा नहीं बनना है। जो बन गए वो अच्छे बन गए, हमने नहीं बनना है, और ना हम बन पाएंगे, क्योंकि गृहस्थी का मोह बड़ा दुर्दांत है। बेटा बहू बात नहीं पूछ रहे, घर से भगाने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी माया ममता छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा घबराना नहीं। आहार शुद्धि व्यवहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि परमार्थ शुद्धि। जैसा हमारा आहार है वही हमारा व्यवहार बन जाता है। इसका मतलब एक और समझना, आहार को बड़े सात्विक ढंग से बनाना, प्रेम से बनाना, उज्जवल बनाना। हमने कभी अपना आहार नहीं बिगड़ने देना है। प्रभु ही समर्पे, भगवान को समर्पण करके स्वीकार करना, आहार हमारा मंगल और मधुर बन जाएगा। ये भी लिखा शास्त्र में, केवलः केवलादो भक्षति। अगर स्वयं केवल अकेले ही कोई खाता है कमाकर, वो पापों का भक्षण करता है। प्राचीन समय में देवियां जब रोटी बनाती थी तो पहली रोटी गाय को दिया करती थी। गाय में सारे देवताओं का निवास होता है, सब देवताओं का पूजन हो गया। और सबसे अंतिम रोटी कुत्ता को दिया करती थी। गाय को देने पर सारे देवताओं का पूजन हो गया, और कुत्ता को देने में सारी अनिष्ट हमारी दूर हो गए। रोग, बीमारियां, कष्ट, उलझन, परेशानी सारा दूर हो गया। अब तो घरवाली अपने बंदे से पहले पूछते, पप्पू तुम बताओ क्या रोटी खाओगे? दो ही खाओगे ना? अगर कहीं दो बता के तीन खा लिया तो झगड़ा हो जाएगा घर में। अब गाय कहां से आई, कुत्ता कहां से आएगा? आटा लगाकर पूछती है कि रोटी खाओगे? मैंने सुना, अपने कान से सुना। तो आहार शुद्धि परमार्थ शुद्धि। जैसा हमारा खान पान होता है वैसा हमारा व्यवहार बन जाता है, और व्यवहार बढ़िया बन गया तो परमार्थ, उसी कर्म का फल तो हमारा परमार्थ है। बोलना, बैठना, चलना, खाना, पीना, जो हमारा व्यवहार है वही हमारा परमार्थ बन जाता है। जंगलों में जाने से नहीं बनता है। जंगल में चले जाओगे, वृंदावन चले जाओगे, तीर्थों में चले जाओगे, मन तो हमारा परेशान करेगा, मन तो हमारा हमेशा परेशान करता रहेगा। तो इसलिए अपने जीवन में दुर्योधन ने कहा, कोई मेरे मन में बैठा है, जैसा वो कहता है वही मैं करता हूं। अच्छा मैं कर नहीं सकता और बुरे को छोड़ नहीं सकता। भगवान ने बहुत समझाया, समझाने के बाद भी जब दुर्योधन नहीं माना, विदुर जी महाराज ने समझाया, और विदुर जी समझाते रहे। अजात शत्रु प्रत्यक्षदायं तितिक्षतो दुर्विग्रहं तवागः सहानुजो यत्र ब्रकोदराहि
स्वसंदृशा यत्कमलं बिभेमि। विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को समझाया। धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है, पांडवों को मैं अपना राज दे दूं, धन दौलत दे दूं, चला रहा हूं मैं, बना रहा हूं मैं, उनको फ्री का दे दूं मैं। अरे जब था तब था उनका, अब तो मेरा है ना। ये जो हमारी ममता है ना कि ये मेरा है और ये मैंने कमाया है, मैंने बनाया है, और एक और बात मैं ही साथ ले जाऊंगा, यहाँ थोड़ी सोचना पड़ता है। मैंने बनाया है, मैंने कमाया है और मेरा है, ये तो ठीक है, लेकिन मैं साथ ले जाऊंगा, ये यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। यहाँ थोड़ी सा वो सोचता है कि हाँ साथ तो जाएगा नहीं, फिर भी कोई बात नहीं, मेरा तो है ही है। धृतराष्ट्र ने कहा मैं तो नहीं दे सकता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो विदुर जी ने समझाया, और जब धृतराष्ट्र नहीं समझे तो हस्तिनापुर का राज्य परित्याग करके विदुर जी चल पड़े। जहां अन्याय हो रहा हो उसको नीति और न्याय का विचार देना, और विचार में अगर ना बात समझ में आए तो छोड़ देना, वहां से दूर चले जाना। नहीं तो जितना पाप करने वाले को पाप लगता है उतना देखने वाले को भी पाप लगता है। विदुर जी महाराज वहां से चल दिए, और वहां से जाकर के हरिद्वार में जाकर मैत्रेय जी के पास बैठे। विदुर जी को रास्ते में उद्धव जी मिले, सारी कथा श्रवण कराई, भगवान गोविंद की कथा संपूर्ण लीला श्रवण कराई। विदुर जी महाराज यहां से गंगा किनारे चले गए। मैत्रेय जी महाराज विराजमान है। बहुत सुंदर पूछा जो हमें जल्दी समझ में आता है। सुखाय कर्माणि करोतु लोको न तै सुखं वा न दुपारमं वा बिंदेत भूयः तदेव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। हे भगवान कृपा करके बताओ, सारे जगत के इंसान सुखों के लिए काम करते हैं। हर इंसान चाहता है सुखी हो जाएं, सुखी हो जाएं, सुखी हो जाएं, शांत हो जाएं। हर इंसान सुखों की कामना करता है, लेकिन सुख नहीं मिलता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा न दुपारमं वा बिंदेत भूयः तदेव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। महाराज कृपा करके बताओ, हर इंसान सुखों की कामना करता है लेकिन सुख नहीं मिलता है, और दुखों को कोई चाहता नहीं, हर इंसान दुखी रहता है। इसका कारण क्या है? श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। अच्छा, भागवत में 4 वक्ता हैं और 4 विशेष श्रोता लोग भी हैं। 4 वक्ता हैं। शिवजी महाराज पार्वती जी को समझा रहे हैं, श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं, और मैत्रेय जी विदुर जी को श्रवण करा रहे हैं। चारों एक से एक श्रोता और वक्ता। सुनने वाला बढ़िया हो तो हृदय की बात कहने का आनंद आता है, अच्छी रहस्य बताने का आनंद आता है, और अधिकारी ना हो तो हृदय की बात नहीं मिल पाती है। आप यूं समझे हमारा बालक आज्ञाकारी है तो माता पिता का दिल से आशीर्वाद रहता है, और आज्ञाकारी ना हो तो आशीर्वाद तो रहता है लेकिन दिल से नहीं रहता है। श्रोता के ऊपर वक्ता का नियंत्रण रहता है, हृदय रहता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा न दुपारमं वा बिंदेत भूयः तदेव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः।
श्री मैत्रेय जी ने कहा कि सारा संसार सुखों को सुविधाओं में माना हुआ है। हमारा बड़ा मकान हो जाएगा, सुखी हो जाएंगे, दुकान बड़ी खुल जाएगी, सुखी हो जाएंगे, 4 पैसे ज़्यादा आएंगे, सुखी हो जाएंगे, बेटा बेटी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। हमने अपने सुखों को साधनों में माना हुआ है। साधन तो परिवर्तनशील है, साधन बिगड़ने वाले हैं, साधन छूट जाने वाले हैं, साधनों में सुख नहीं मिलता है। इसलिए इंसान सुखों का प्रयास करता है लेकिन दुख मिलता है, साधन नहीं। जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया, किश्ती ने भंवर को ही किनारा समझ लिया। जर को ही जिंदगी का, जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया, किश्ती ने भंवर को ही किनारा समझ लिया। नाव वाला सोचता है कि जो भंवर होती है अब किनारा हमारा आ गया है, लेकिन वो किनारा नहीं है, वो तो बीच की भंवर है डूबने वाली। हम सोचते हैं संपत्ति मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, वही हमारे जीवन में सुखों का साधन बन जाएगा। ध्यान देना, ये साधन है, हमारे जीवन का आश्रय नहीं है, सहारा नहीं है। जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया। हमने संसार के साधनों को सहारा माना हुआ है, इसलिए हम जब सुख चाहते हैं तो हमारे जीवन में दुख मिलता है। हमें अपने जीवन में विचार करना पड़ेगा सुख प्राप्ति करने के लिए। अगर सुख चाहिए तो हमें विचार करना पड़ेगा। इस साधनों में सुख नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी।